क्या सुरेश राठौड़ बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुरेश राठौड़ के ऑडियो से प्रदेश में इस कदर बवाल मचा, जिसके कारण बीजेपी बैकफुट पर आ गई। और इसके बावजूद सुरेश राठौड़ अपने आप को बीजेपी का आइकॉन बता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश राठौड़ 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए बीजेपी पर हावी हो रहे हैं? क्या राठौड़ अपना रहे हैं ब्लैकमेलिंग तकनीक? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या सुरेश राठौड़ अपना रहे ब्लैकमेलिंग तकनीक? क्या बीजेपी पर दबाव बना रहे सुरेश राठौड़? 2027 में टिकट पाने के लिए सुरेश बना रहे पार्टी पर प्रेशर। उर्मिला सनावर और सुरेश राठौड़ ने जो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच खुलासा किया, क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या सुरेश राठौड़ ने ये सब कुछ 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए किया? क्या बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं सुरेश राठौड़? ये तमाम सवाल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना कुछ खुलासा हुआ, बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए, गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके कारण बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। बावजूद इसके सुरेश राठौड़ खुद को आइकॉन बताते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश राठौड़ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जिस तरह का माहौल सुरेश राठौड़ ने बनाया है और अपनी ही पार्टी की छवि को डेंट पहुंचाने का काम किया, उससे पार्टी को नुकसान हुआ है। बीजेपी किसी भी सूरत में ऐसे नेता को टिकट देने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगी और इस बात को बखूबी समझ चुके हैं सुरेश राठौड़। तो क्या माना जाए, कहीं यही कारण तो नहीं कि सोच समझकर रुक कर उर्मिला सनावर के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल करवाया जा रहा है? कहीं सुरेश राठौड़ बीजेपी को ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी नेताओं को लेकर सुरेश राठौड़ के पास कुछ ऐसे सबूत हो जिसके आधार पर सुरेश राठौड़ बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि सुरेश राठौड़ की बात करें तो बीजेपी ने उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार के ज्वालापुर सीट से टिकट दिया था, जिसमें सुरेश राठौड़ ने जीत हासिल की। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चेहरा न बदलते हुए फिर से सुरेश राठौड़ को ही रिपीट किया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। ज्वालापुर की जनता ने सुरेश राठौड़ को नकार दिया। सुरेश राठौड़ को लेकर कई तरह के किस्से भी घूमते रहे हैं। उन पर आरोप लगाया जाता है कि 2017 में पहली बार विधायक बनने के बाद ही सिर्फ 6 महीने के भीतर ही गाड़ी बंगला सब उन्होंने खरीद लिया, जिसे लेकर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते। अब 5 साल सत्ता की कुर्सी से दूर रहने वाले सुरेश राठौड़ को लगने लगा है कि हार के बाद शायद ही सुरेश राठौड़ पर फिर से बीजेपी दांव चले। ऐसे में सुरेश राठौड़ पहले से ही बीजेपी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा है उर्मिला सनावर द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वो तमाम ऑडियो, जिसके पीछे दिनों खूब चर्चा हुई और बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली। मानो न जाने किस घड़ी उर्मिला नया ऑडियो जारी कर किस नए नेता की पोल पट्टी खोल दे। फिलहाल सियासी जानकार यही मान रहे हैं कि सुरेश राठौड़ 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए बीजेपी पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। सुरेश राठौड़ ब्लैकमेलिंग तकनीक अपना रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।